हाय बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। इसके सारे फार्मूला लिखेंगे जो आप करेंगे और इसके बाद हम 5.2 एक्सरसाइज करेंगे पूरे एक्सप्लेन के साथ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कुछ फार्मूला पहले लिखते हैं, वो चीज़ें आप कॉपी पे लिख लेना। जैसे सब डिफरेंशियबिलिटी को dy/dx इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं कि f फंक्शन ऑफ x प्लस सी माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी होता है, लिमिट x टेंस टू सी होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो डिफरेंशियबिलिटी का ये फार्मूला होता है। बेसिक फंडा ये है। हालांकि इसका यूज बहुत कम करेंगे, एक आधी क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में पूछे गए हैं। अब बाकी जो फार्मूले मैं लिखवा रहा हूँ वो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। जैसे सब कुछ करिए d/dx, ये d/dx रिप्रेजेंट करता है कि हम साइन के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। ये फार्मूला लिख रहे हैं, ये आपको कॉपी पे राइट डाउन करना है। d/dx cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। फिर हमारा d/dx tan x का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। और d/dx cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। ये समझिएगा। d/dx sec x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारा क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स होता है। बेसिक फंड है। फिर कोसेक x का क्या होता है, d/dx कोसेक x इक्वल टू, जो इसका फार्मूला होता है कोसेक x का मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जगह, माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स होता है। ये बेसिक सारे फार्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के, मैंने फिर से रिपीट किया। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये कुछ बेसिक फार्मूले। अब एक चीज़ और जानेंगे कि d/dx एक्स टू पावर n का जो डेरिवेटिव होता है n एक्स टू पावर n माइनस वन, ये होता है। मतलब जो भी पावर होगा, जैसे मान लीजिए d/dx अगर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना तो ये क्या आ जाए, थ्री के पावर में से कम कर दीजिए तो ये कितना आ जाए, 3x² आंसर हो जाएगा। अगर यही मान लीजिए d/dx 1/√x है, इसको जब भी करेंगे d/dx तो √x को ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस हाफ होगा। फिर सेम ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 1/2 अगेन आ गया, माइनस एक्स पावर 2 माइनस वन। आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 एक्स टू पावर माइनस 3/2 इज द राइट आंसर। तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट का फार्मूला है। कोई भी कांस्टेंट होता है सेपरेट अलग अलग है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। कोई भी कांस्टेंट है सेपरेट एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो तो जीरो होगा, मल्टीप्लाई में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए 4x² है, अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो 4 एज इट इज, फिर d/dx का x² लगाएंगे, फिर वही आइडेंटिटी लगाएंगे 2 अगेन, इसमें से एक पावर कैंसिल कर देंगे तो ये कितना है, 4 2 8 x हो जाएगा आंसर। तो बेसिक जो पहले एक्सरसाइज में जो यूज है ये है। बाकी आप समझिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन के फार्मूले होते हैं, मान लीजिए हमने ये कहा कि u एंड v है, दो फंक्शन है तो u एज इट इज फंक्शन ऑफ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज फंक्शन ऑफ u का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। दूसरी चीज़ समझिए कि d/dx अगर डिवाइड में हो u/v तो ये क्या होता है, v², यहाँ v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो फार्मूला होता है। अब आप एक चीज़ और समझिएगा। सपोज करिए कोई पावर है, पावर n है, इसको हमें डेरिवेटिव करना है, किसी फंक्शन का पावर n है, तो पहले हम बेसिक फंडा n p पे पावर n माइनस वन करेंगे, फिर जिसका पावर होता है हम उसको करते हैं। ठीक है, ये बेसिक फंडा है, ये चीज़ें जानिए। इसी को चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं।
अब जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, ये आज रूट साइन एक्स लिखा रहा है, रूट साइन एक्स, इसको पहले लिखेंगे साइन एक्स टू पावर 1/2 लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1/2 अगेन आ गया, साइन के पावर 1/2 -1 आ गया। फिर जिसका पावर होता है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का करेंगे। बेसिक फार्मूला ये, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। इसका क्या आ गया डेरिवेटिव, 1/2 साइन पे पावर साइन एक्स टू पावर -1/2, यहाँ साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो रूट साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव ये नीचे होगा। तो बेसिक कहने का मतलब है इस तरह हम डेरिवेटिव करेंगे इसको, और इजी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब 5.2 की तरफ बढ़ते हैं, जो जो क्वेश्चन है उसके करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जितने फार्मूले हैं जो 5.2 5.3 में जो यूज होंगे वो सारे फार्मूले रिक्वायर, और भी फार्मूले हैं जो आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए पहला 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एक जैसा है। यहाँ है इसका मतलब लिखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो अभी मैंने बताया था कि साइन का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो पहले लिखिए सिंपल कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख लेंगे, क्योंकि x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब जो एंगल है फिर उसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ आ गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर का 2 अगेन इसके पावर में से एक कम हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ये कितना होगा 2x, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज द राइट आंसर होगा। तो मतलब जैसे हमने फर्स्ट किया वैसे सेकंड होगा, वैसे थर्ड होगा। ये बाकी दो क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क है वो करके सेंड करना है। ये करने का तरीका ऐसे है। क्लियर है फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन ये है कि सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स है, मतलब ऐसे लिखा है कि सेक tan रूट एक्स है, इसका डेरिवेटिव है। तो आप जानते हैं सेक एक्स का, मैंने बताया था बेटा कि सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब x की जगह पे ये पूरा है तो ये पूरा लिखिए सेक tan रूट एक्स, फिर tan के साथ भी लिखिए tan रूट एक्स। अब जो एंगल है उसका आप करिए d अपॉन डी एक्स tan रूट एक्स का करेंगे। अब देखिए tan का जो डेरिवेटिव होता है वो ये तो एज इट इज पूरा यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। tan का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स होता है तो एक्स की जब क्या रूट एक्स है, फिर रूट एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे, इसको लिख देंगे रूट एक्स टू पावर 1/2। तो 1/2 का मतलब 1/2 अगेन आएगा, इसके पावर में से एक कम हो जाएगा, ये कितना आ गया 1/2 एक्स टू पावर -8। अब आंसर कैसे लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे सेक tan रूट एक्स, मैंने कहा tan रूट एक्स, फिर हमारा क्या है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इनटू करके ये लिख देंगे, ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसी को चेन रूल, पहले हमने सेक एक्स का फिर से समझा देता हूँ, सेक का किया, फिर tan रूट एक्स का किया, आप देखेंगे, फिर हमने क्या किया रूट एक्स को किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था जो आपको ऐसे करना था। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए यहाँ कर रहा है कि साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कौन से, इसमें कोसेंट रूल आएगा। कोसेंट रूल बताया है कि u बाई वी है, तो इसका मैंने बताया था वी स्क्वायर, वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ये बताया था। v जब ये है u के ऐसे लिखिए cos सी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, फिर क्या आएगा साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, फिर हमारा क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, और डिवाइड बाई क्या है बी स्क्वायर है तो कॉस
स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये ऊपर हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया। फिर ए एक्स का करेंगे तो ए तो कांस्टेंट होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। ऐसे ही कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा इंटू सी एक्स का सी अपॉन जो डिवाइड में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ए एक्स का ए होगा, सी एक्स का सी होगा। तो ये क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद इसके बाद को ए है सी है, तो इसलिए ए ना समझिए कॉस ए प्लस डी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्लियर है? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये कर रहा है कॉस एक्स क्यूब, मतलब ये है क्वेश्चन कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 है। तो ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट टू लगाएंगे तो कॉस एक्स क्यूब एज इट इज, फिर डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 एज इट इज। फिर हमारा क्या है, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब हो गया। अब आप जानते हैं कॉस एक्स क्यूब एज इट इज हो गया, तो मैंने बताया था पावर है तो पहले पावर का करेंगे, 2 साइन एक्स टू पावर 5, फिर साइन का करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स टू पावर 5 हो गया। फिर 5 का करेंगे तो क्या आएगा, 5x पावर 4। फिर से बता दूंगा, पहले पावर का करेंगे, जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर है ना, एक्स टू पावर 5 है, तो मैंने लिखा है कि 2 अगेन आ गया, इसके पावर में से कम हो गया एक्स टू पावर 5। फिर साइन का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स टू पावर 5, फिर 5 का करेंगे तो क्या आएगा, 5x टू पावर 4, वही लिखा हूँ मैं। प्लस है यहाँ पे लिखो साइन एक्स टू पावर एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 5, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यूब हो गया, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये पूरा इसका डेरिवेटिव आया जो मैंने लिखा है, समझ गए बेटा? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है जिसका डेरिवेटिव आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं और ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ ये लिखा है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो पहले इसको लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे कॉट एक्स स्क्वायर पावर 1/2 लिखेंगे, पहले पावर का करेंगे। तो पावर का करेंगे तो आप जानते हैं 2 अगेन, ये तो 2 है ही है, इसमें से एक पावर कम हो जाएगा तो 1/2 माइनस 1। अब कॉट का डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर होता है, मैंने बताया था। फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो गया, और ये एज इट इज माइनस पहले लिखिए, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया कॉट एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस हाफ, और ये आ गया माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर। ये पूरा आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो यही छोड़ सकते हैं, बाकी वैसे करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में ऐसे ही छोड़ देंगे। ये आपका होमवर्क है, मतलब कॉस रूट एक्स है, ये आपका होमवर्क है, करके भेजना है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए प्रूव दैट द फंक्शन f इज द गिवन एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है। ये हमें शो करना है कि क्या है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो आप जानते हैं मैं इसको चेक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो 1 से छोटा लेंगे फंक्शन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और 1 से ग्रेटर लोगे तो फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर इसका f डैश एक्स निकालो तो x का डेरिवेटिव कितना होता है -1 होगा, और इसका निकालोगे बेटा तो 1 होगा। बोथ आर नॉट इक्वल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है।
तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप लॉन्ग मेथड जो बताया वैसे कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके राइट हैंड लिमिट लेके। अगर लॉन्ग मेथड करना है तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा x प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच लिमिट h टेंस टू 0, ये आप लगाएंगे। एक में -1 आएगा, एक में +1 आएगा, सिंपल तरीके से। क्लियर है? ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ द फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 to 3 के बीच में, 1 और 2 के बीच में निकालना है। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो मैं आपको 1 पे चेक कर देता हूँ, 0 पे आप चेक करके बताना। जैसे मान लो मैंने अभी लिखा था कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स जब सी ले लो, सी अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0 ले लो। तो हम पहले ले लेना है 1 प्लस एच का ले लेना है, 1 पे ले रहे हैं लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ गया 1 प्लस एच -1 अपॉन क्या हो गया, एच हो गया। तो 1 प्लस एच पे क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 अपॉन एच, एच टेंस टू इन्फिनिटी 0 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस, मतलब प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ गया। दूसरा आप लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू 0, ये 1 माइनस एच ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1 माइनस एच ले लेना है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन एच। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, -1 अपॉन एच, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0, राइट हैंड लिमिट के लिए। तो ये 0 आया, ये माइनस इन्फिनिटी, बोथ आर नॉट इक्वल, तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। 2 पे आपको चेक करके खुद सम करना है। ओके बच्चों, धन्यवाद बच्चों।